नमस्कार दोस्तों। जिस चीज़ से पूरी दुनिया थर्रा रहा था, जिसका किसी को उम्मीद नहीं था, आखिरकार भारत सरकार ने वही फैसला लिया है। पूरे दुनिया को चौंका दिया है, चीन में हड़कंप मचा दिया है और चीन को सीधा चेतावनी दिया है, बोल दिया है कि अब की बार आ जाओ सामने में, अब की बार अपना पावर दिखा दो, कितना तुम्हें हिम्मत है, अब की बार युद्ध कर लो। तुम कब तक हमसे आखिरकार धक्के मुक्की करोगे, तुम्हें सीधा चैलेंज करते हैं, आओ हमसे फरिया लो। दोस्तों, भारत ने पहले चीन को युद्ध का धमकी दे दिया है। यहाँ पे चाइना अब हो सकता है आने वाले समय में युद्ध शुरू भी कर दे दोस्तों, क्योंकि चाइना ने पहले बोला है कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत हो चुका है, भारत ने हम पे अटैक कर दिया है, हम कैसे सहेंगे। दोस्तों, भारत के इस फैसला से पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है और बड़ी बात तो यह है 2021 में भारत आर्य पार करने के लिए तुला हुआ है। भारत को कोई गम नहीं है। दोस्तों, आखिरकार भारत सरकार अब सीधा तौर पे कृष्णा नीति पे काम कर रहा है, सीधा दुश्मनों पे अटैक करो, उसे खत्म कर डालो। आपको मैं पूरा बात बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है, आप लोग पूरी खबर देखते रहिए। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया है, कह सकते हैं कि ओपनली अपना सबसे बड़ा दुश्मन को चैलेंज दिया है। चलिए हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में गलवान घाटी हुआ था। अब जानते हैं भारत के लोग चाइना के सामान बाइकआउट किया, बहुत कुछ हुआ दोस्तों। और फिर क्या हुआ, चीनी अपना सेना पीछे लग गया, भारत अपना सेना पीछे ले गया, यानी कि यहाँ पे कहानी खत्म हो गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, चाइना फिर भी अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है। चाइना बोल रहा है कि अब हम भारत के पड़ोस में, यानी कि भारत के सीमा के नज़दीक हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनेंगे, यानी कि अरुणाचल के आसपास हम बहुत बड़ा डैम बनेंगे, दुनिया का सबसे विशाल डैम होगा, इसका कोई तुलना नहीं होगा, इसका कोई तोड़ नहीं होगा। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत के लिए डैम बम बनाने वाला है। दूसरा पता क्या किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम अब बड़े बड़े डैम बनाएंगे, बड़े बड़े रोड बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। और तीसरी बात तो यह दोस्तों, बार भारत को घेर रहा था, भारत को बदनाम करने का कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे भारत सरकार को टेंशन हो रहा था, आखिरकार ये चाइना सुधरने वाला है नहीं, हम कुछ करे न करे फिर भी चाइना हमें घेरेगा ही घेरेगा, हमें बदनाम करेगा ही करेगा। दोस्तों, इसीलिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। आप जानते हैं, चाइना हमेशा बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, आज निकल हम ले लेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया था 1958 में, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि तभी से बोल रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश मेरा है। दरअसल सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से तिब्बत में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है, जिस प्रकार तिब्बत में खासतौर पे चीन ने बिलियन ऑफ डॉलर का यूनिट निकाला है, बिलियन ऑफ डॉलर का खासतौर पे वहाँ पे गोल्ड माइनिंग किया है, बहुत कुछ किया है। चीन को पता है कि उससे कहीं अधिक खनिज पदार्थ भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। और दुर्भाग्य की बात तो यह है दोस्तों, हम लोगों ने कभी भी ये नहीं बोल पाया कि हमारे यहाँ खासतौर पे खनिज पदार्थ है, हम निकालें, क्योंकि हम लोग को हिम्मत ही नहीं था दोस्तों। सच्चाई तो यह दोस्तों, आज से 5 साल पहले देखिए, हम लोग अरुणाचल का नाम लेने से भी डरते थे। जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री अरुणाचल का दौरा करता था, उस समय चीन हमको धमकी देता था और हम वहाँ से भाग जाते थे। दोस्तों, ये हाल हो गया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब की बार भारत सरकार ने आर्य पार करने का फैसला ले लिया है। भारत सरकार ने अपना एक टीम को भेजा है अरुणाचल प्रदेश में, बोला है जाओ वहाँ देखो, आखिर पता करो कहाँ कहाँ यूरेनियम है, और जहाँ भी यूरेनियम है सबसे निकालो, जहाँ भी खनिज पदार्थ सबको निकालो, चाहे चीन के बॉर्डर के 10 मीटर दूर क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, चीन के नज़दीक क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब कुछ निकालो। अब डरने की बात नहीं है, बिंदास हो जाओ, करो काम। दोस्तों, भारत के इस बयान से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आप जानते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम मिला दोस्तों। वेनेडियम दोस्तों बहुत ही महंगा धातु पदार्थ होता है, कह सकते कि ये बहुत ही महंगा खनिज पदार्थ होता है। उस वेनेडियम से भी चीन में हड़कंप मच गया था। और बड़ी बात तो यह है कि अरुणाचल में दोस्तों, जिस प्रकार से खासतौर पे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा भंडार है खासतौर पे यूरेनियम का, यानी कि भारत का रातों रात तकदीर बदल सकता है। और दोस्तों, उसी के खोज में अपना टीम भेजा है, AMD को भेज दिया है और तमाम टीम अब काम कर रहा है, खासतौर पे खोज कर रहा है। यानी कि अब तक का इतिहास में भारत ने सबसे बड़ा फैसला लिया है। और इस फैसला को लेकर दोस्तों, चीन में अशांति का माहौल पैदा हो गया है। चीन यहाँ पे युद्ध भी कर सकता। दोस्तों, मैं बताता हूँ चीन ऐसा क्यों करेगा। देखिए, आप जानते हैं चीन का एक ही नीति रहा है, वो है सबको धमकाना, सबको डराना और सब पे राज करना। दोस्तों, खासतौर पे आप देखेंगे चीन चाहे जहाँ भी खासतौर पे विवाद पैदा किया है, वो है खनिज पदार्थ। चाहे साउथ चाइना सी देखिए, साउथ चाइना सी में दुनिया ने कई बार दावा किया कि यहाँ पे कई ट्रिलियन डॉलर का खासतौर पे क्रूड ऑयल है, यानी कि यहाँ पे इतना क्रूड ऑयल ना अगर कोई निकाल ले तो कई ट्रिलियन डॉलर कमा सकता है। दोस्तों, चीन को लोभ इसी बात का है। खासतौर पे साउथ चाइना सी में कई प्रकार का खासतौर पे समुद्र के अंदर खनिज पदार्थ है। चीन चाहता है कि पूरे खरपले वहाँ पे जितना भी खनिज पदार्थ है सब खुद दोहन कर ले। दोस्तों, इसीलिए साउथ चाइना सी पे चीन दवा करता है और इसीलिए उसने तिब्बत पे कब्जा किया था, क्योंकि 1950 के दौरान खासतौर पे अंग्रेजों ने, अमेरिका ने सब बोला था कि तिब्बत में बहुत कुछ हो सकता है। तिब्बत एक बहुत ही पुराना खासतौर पे देश है, उसके अंदर हो सकता है बहुत कुछ मिले। दोस्तों, इसीलिए चीन
चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। सिंपल सी बात है, अब चाइना को पता है अरुणाचल में खासतौर पे ब्रिलियम मिल चुका है, और खासतौर पे भारत सरकार जब अपना AMD टीम यहाँ भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा। भारत ओपनली खासतौर पे हमसे पंगा लिया है तो कुछ सोच के लिया है, इसका मतलब है कि वहाँ सचमुच में यूरेनियम होगा। और दोस्तों चीन इसीलिए अब सतर्क हो चुका है, चीन का कान खड़ा हो चुका है, और चीन ने भारत को धमकी तक दे दिया है। चीन ने कहा है कि खासतौर पे चीन के जो ग्लोबल टाइम्स उसने कहा कि भारत ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। भारत खासतौर पे चीन का जो तिब्बत का जो हिस्सा खासतौर पे अरुणाचल है वहाँ पे अपना टीम भेज के बहुत गलती किया है। कोई भी खनिज पदार्थ ना निकाले, अगर ऐसा होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम कुछ भी कर जाएंगे, हम हद पार कर जाएंगे। दोस्तों ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि हम बहुत जल्द ये उम्मीद करते भारत यहाँ से अपना सबको पीछे हट करेगा, नहीं तो चीन सरकार यहाँ बड़ा एक्शन लेने वाला है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने भारत को फिर से बड़ा धमकी दिया है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि तुम्हें जो करना करो, अब की बार हम आर्या पार करेंगे। और दोस्तों ये काम पता है कब किया है? ये काम क्वाड मीटिंग के बाद हुआ। दोस्तों क्वाड का पहला समिट हुआ था, उसके तुरंत बाद हुआ। सिंपल सी बात है, भारत अब सीधा चीन से भिड़ने के लिए तैयार है। आप पूछेंगे आखिरकार चाइना क्या इसके लिए युद्ध कर सकता है? क्या यहाँ पे भारत चीन आमने सामने हो सकता है? देखिए दोस्तों, जिस प्रकार भारत का जो AMD टीम वहाँ पे काम कर रहा है, खासतौर पे जगह जगह खोज कर रहा है और निकाल रहा है कहाँ कहाँ खासतौर पे यूरेनियम है। जिस दिन दोस्तों यूरेनियम का खासतौर पे तख्ता प्रमाण मिल गया कि यहाँ पे हाँ सच में बहुत बड़ा भंडार है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, देखेंगे जैसे प्रमाण मिलेगा उसी दिन चाइना खासतौर पे दोस्तों खासतौर पे LAC के पास अपना सेना भेजेगा और फिर से वही माहौल खड़ा करेगा जो आज से 6 महीना पहले था, जो आज से 1 महीना पहले था। और बड़ी बात तो यह है कि अगर यूरेनियम का जो तख्ता प्रमाण मिल गया बहुत जल्द, तो देखेंगे इसके लिए दोस्तों छोटा मोटा दोस्तों युद्ध भी हो सकता है। बड़ी बात तो यह है कि चीन कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार भारत सरकार रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब भारत ने अपने यहाँ पे टीम भेज दिया, इसका मतलब यह है कि अपना पैर पूरी तरह से मजबूत कर लिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि पहले हम लोग बोलने से डरते थे कि यहाँ पे खनिज पदार्थ निकालेंगे, लेकिन पहली बार तो यह कि हम लोग वहाँ पे अपना टीम भेज चुका है निकालने के लिए। दोस्तों पहले हम लोग बोलते भी नहीं थे, अब हमारा टीम वहाँ पे जा चुका है। तो समझिए कितना अंतर है। और चीन को पता है कि अगर भारत को हम नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में अक्साई चीन को भी हमसे छीनेगा, कुछ भी कर सकता है। दोस्तों चीन इसीलिए अपना सेना उतारेगा और खासतौर पे अरुणाचल में जो यूरेनियम है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब बोलेंगे आखिरकार जब हम लोग इतना रिस्क लिए हैं तो अरुणाचल में कितना यूरेनियम है, आखिरकार भारत को क्या अमीर बना सकता है? दोस्तों ये तो तय है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो भी खासतौर पे खनिज पदार्थ का जो रिसर्चर होता है उनका कहना है कि अरुणाचल में बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे भारत का भी दोस्तों AMD का भी दावा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरेनियम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना है किसी को पता नहीं, कितना टन है किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पे विशाल भंडार हो सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर यूरेनियम का खोज निकल जाए तो देखेंगे भारत रातों रात दोस्तों तकदीर बदल जाएगा। और चाइना दोस्तों इसीलिए बौखलाया हुआ है, ग्लोबल टाइम्स इसीलिए बौखलाया हुआ है, और देखेंगे बहुत जल्द चीनी सरकार भी कुछ बड़ा एक्शन लेगा। आप देखेंगे कुछ बयानबाजी करेगा। आप लोग ध्यान रख लीजिए, चीन इस पर चुप रहने वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों हम लोग को खुश होना चाहिए कि हम लोग आखिरकार चीन के गाल में तमाचा मारे हैं और अरुणाचल पे अपना पूरा अधिकार जमा दिए हैं। चीन को जो करना है कर ले।